वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है आप लोगों के। और ये बताएं गर्मी कैसी है। बहुत बुरा हाल है गर्मी से, उसके साथ साथ लोड शेडिंग भी चल रही है काफ़ी ज़्यादा। अच्छा, आते हैं अकाउंटिंग की तरफ। सेकंड ईयर लेक्चर 5 हमारा आज है। लेक्चर 4 तक हमारा हो गया था। फर्स्ट चैप्टर जो मैंने स्टार्ट किया था अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन, मैंने आप लोगों को उसके बारे में डिटेल दी थी कि ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है हमारे पूरे सिलेबस में। और इसको पहले स्टार्ट करने का मतलब ये है कि हम लोग अपने सेक्शन सी को एक तरफ कर दें 30 मार्क्स को। ज़्यादातर सेक्शन सी के अंदर हमारा यही चैप्टर आया है। हर लेक्चर के अंदर मेरी ये कोशिश है कि मैं आप लोगों को इस चैप्टर के अंदर कोई नई चीज़ समझाऊं, बार बार चीज़ें रिपीट ना हो। हाँ, डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन जो है वो हर क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को नज़र आएगी कि बार बार रिपीट होगी, क्योंकि उसके बगैर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो सकता। ये हमारा क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 1 लेक्चर 5 का। क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन है, ऑन March 1, 2017 जुल्फिकार इंडस्ट्रीज परचेज्ड अ मशीन विद अ कॉस्ट ऑफ ₹60,000 March 1, 2017। इंपॉर्टेंट बात इसमें है, कब खरीदी है ये मशीन? March 1, 2017 को। क्या इसकी कॉस्ट है? 60,000। हैविंग अ यूजफुल लाइफ 8 years, लाइफ इसकी 8 साल है जो इन्होंने एस्टिमेट की है। विथ स्क्रैप वैल्यू 20%। पास पेपर्स अगर आप लोगों ने लिए होंगे तो उसके अंदर आप लोग देखेंगे कि स्क्रैप वैल्यू जो है वो 2-3 डिफरेंट तरीके से आई हुई है। स्क्रैप वैल्यू कभी अमाउंट में गिवन है, कभी स्क्रैप वैल्यू परसेंटेज में भी गिवन है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? स्क्रैप वैल्यू 20% है। अगर स्क्रैप वैल्यू 20% दी हुई है, परसेंटेज में गिवन है, तो हमेशा ये जो परसेंटेज है ये हम कॉस्ट पे निकालेंगे। अगर स्क्रैप वैल्यू परसेंटेज में गिवन होगी तो हमेशा हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? कॉस्ट से। अकाउंटिंग ईयर ऑफ द कंपनी एंड्स ऑन December 31। कंपनी का अकाउंटिंग ईयर एंड होता है December 31 को। इट वॉज ऑल्सो एस्टिमेटेड, कंपनी ने ये भी एस्टिमेट किया है, दैट मशीन विल वर्क्स अप्रॉक्स 24,000 आवर्स, कि ये मशीन इनकी अराउंड 24,000 घंटे चल सकती है। एंड प्रोड्यूस 96,000 यूनिट्स। और अगर यूनिट्स के हिसाब से बात करें, यूनिट्स का मतलब जिस चीज़ की भी मैन्युफैक्चरिंग करने की ये मशीन है, जो भी चीज़ ये मशीन प्रोड्यूस करती है उसके कितने पीसेस बना सकती है? 96,000। 3 तरीके से लाइफ गिवन है, एक लाइफ इन ईयर्स, एक लाइफ इन आवर्स और एक लाइफ इन यूनिट्स। अब यहाँ पे रिक्वायरमेंट में क्या मेंशन है? लिखा हुआ है, कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन पर ईयर, पर यूनिट एंड पर आवर। डेप्रिसिएशन निकालें पर ईयर, पर ईयर का मतलब एनुअल डेप्रिसिएशन, पर यूनिट डेप्रिसिएशन निकालें एंड पर आवर। अब तक कोई रिक्वायरमेंट हमारी ऐसी नहीं आई थी जिसके अंदर पहली ही रिक्वायरमेंट के अंदर हमसे 3 अलग अलग मेथड से डेप्रिसिएशन पूछा जा रहा है। पास पेपर्स के अंदर हमारे जो 5 ईयर पेपर होते हैं अकाउंटिंग के, जिसमें 22-23 ईयर्स के पेपर होते हैं, उसके अंदर मुझे याद है कि 1 या 2 सवाल ऐसे आए हुए हैं जिसके अंदर पहली रिक्वायरमेंट ये वाली थी जिसमें हमें डेप्रिसिएशन मालूम करना था पर ईयर, पर यूनिट और पर आवर। और सेकंड रिक्वायरमेंट में हमें किसी एक मेथड से डेप्रिसिएशन निकालना था। अब इसकी सेकंड रिक्वायरमेंट दी हुई है, प्रिपेयर एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज। अभी तक हम लोगों ने अपने 4 लेक्चर जो हमारे हुए हैं उसमें एडजस्टिंग तो बनाई है, क्लोजिंग नहीं बनाई थी। आज क्लोजिंग भी हमारे सामने आ जाएगी। एडजस्टिंग और क्लोजिंग एंट्रीज बनानी है डेप्रिसिएशन की 2017, 2018 और 2019 की अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। किस मेथड से? स्ट्रेट लाइन मेथड से। अब क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे। पहले हम लोग रिक्वायरमेंट नंबर 1 करेंगे और उसके बाद रिक्वायरमेंट नंबर 2। हमारी जो पहली रिक्वायरमेंट यहाँ पे है वो है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें पर ईयर, पर यूनिट और पर आवर।
हेडिंग दे देंगे यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन की। पहले हमें डेप्रिसिएशन बताना है पर ईयर। पर ईयर डेप्रिसिएशन और एनुअल डेप्रिसिएशन एक ही बात है। पर ईयर डेप्रिसिएशन और एनुअल डेप्रिसिएशन एक ही बात है। और एनुअल डेप्रिसिएशन हम लोग कौन से मेथड में निकालते थे? स्ट्रेट लाइन मेथड में। स्ट्रेट लाइन मेथड का फॉर्मूला हमारा होता था एनुअल डेप्रिसिएशन। यहाँ पे हम एनुअल डेप्रिसिएशन के बजाय, क्योंकि रिक्वायरमेंट में पर ईयर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मेंशन कर देंगे पर ईयर डेप्रिसिएशन। फॉर्मूला हमारा क्या था? कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ इन ईयर्स। कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन है 60,000, स्क्रैप वैल्यू 20%। 20% किस चीज का? कॉस्ट का। 60,000 हमारी कॉस्ट है, स्क्रैप वैल्यू इसका 20%। 60,000 का 20% अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो स्क्रैप वैल्यू आ जाएगी 12,000। हमेशा जब भी स्क्रैप वैल्यू परसेंटेज में गिवन होगी कॉस्ट के ऊपर, उसको कैलकुलेट करेंगे। 60,000 का 20%, 12,000 हमारी स्क्रैप वैल्यू आ गई। इसको कैलकुलेट करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हमने कैलकुलेटर में ये वैल्यू निकाली और यहाँ पे हमने पोस्ट कर दी। 60,000 माइनस 12,000, लाइफ इन ईयर्स 8 ईयर्स। पर ईयर डेप्रिसिएशन हमारा आ जाएगा यहाँ पे 60,000 में से 12,000 माइनस करेंगे 48,000 डिवाइडेड बाय 8। इसको 8 से डिवाइड करेंगे, हमारा पर ईयर डेप्रिसिएशन आ जाएगा 60,000। इसको यहाँ पे शो कर देंगे सॉरी 6,000। ये आ गया हमारा एनुअल डेप्रिसिएशन या पर ईयर डेप्रिसिएशन। पहली रिक्वायरमेंट थी हमारी कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन पर ईयर, पर यूनिट एंड पर आवर। डेप्रिसिएशन हमें कैलकुलेट करना था पर ईयर, पर यूनिट और पर आवर। अभी हमने डेप्रिसिएशन निकाला है पर ईयर, जो कि स्ट्रेट लाइन मेथड से कैलकुलेट हुआ है। उसके बाद डेप्रिसिएशन हम लोग कैलकुलेट करेंगे पर यूनिट। इसी के नीचे हेडिंग आ जाएगी पर यूनिट की। एक दफा हेडिंग ऑलरेडी हम लोग ऊपर दे चुके हैं पर ईयर की, और कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन की हेडिंग आ चुकी है। अब इसको दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। इसमें भी यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे पर यूनिट डेप्रिसिएशन, मतलब यूनिट प्रोडक्शन मेथड। फॉर्मूला आ जाएगा पर यूनिट डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ इन यूनिट्स। कॉस्ट 60,000 है, स्क्रैप वैल्यू अभी हमने ऊपर कैलकुलेट की है 20% थी, यानी कि 12,000। लाइफ इन यूनिट्स, लाइफ इन यूनिट्स यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन के अंदर, हमें लिखा हुआ था इट वॉज ऑल्सो एस्टिमेटेड दैट मशीनरी विल वर्क अप्रोक्स 24,000 आवर्स।
एंड प्रोड्यूस 96,000 यूनिट्स। लाइफ इन यूनिट्स यहां पे गिवन है 96,000। 60,000 माइनस 12,000 48,000 डिवाइडेड बाय 96,000, तो ये हमारा पर यूनिट डेप्रिसिएशन यहाँ पे आ रहा है ₹0.5। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारी ये मशीन 1 यूनिट बनाएगी तो इसकी फिक्स कितनी वैल्यू डाउन होगी? 0.5। पॉइंट में आंसर आ सकता है, ₹1 से कम भी आ सकता है, 100-200 रुपीज़ में भी इसका आंसर आ सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ तक हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया डेप्रिसिएशन पर ईयर और पर यूनिट। अब इसके बाद हमारा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा पर आवर। तीसरा मेथड हमारा है पर आवर डेप्रिसिएशन। पर आवर डेप्रिसिएशन के लिए हेडिंग दे देंगे पर आवर की। पर आवर डेप्रिसिएशन हम लोग कैलकुलेट करते थे वर्किंग आवर मेथड में। वर्किंग आवर मेथड में फॉर्मूला क्या होता था हमारा? पर आवर डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ इन आवर्स। कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन है 60,000, स्क्रैप वैल्यू हमें गिवन है 12,000, लाइफ इन आवर्स 24,000 आवर्स। तो यहां पे हमारा जो पर आवर डेप्रिसिएशन आएगा वो आ जाएगा ₹2। मतलब ये हुआ कि अगर हमारी ये मशीन 1 घंटे काम करेगी तो उसकी फिक्स कितनी वैल्यू डाउन होगी? ₹2। ये हमारी पहली रिक्वायरमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो गई। डेप्रिसिएशन हमें कैलकुलेट करना था पर ईयर, पर यूनिट और पर आवर। अब आते हैं अपनी सेकंड रिक्वायरमेंट की तरफ। सेकंड रिक्वायरमेंट में हमें एडजस्टिंग और क्लोजिंग एंट्रीज बनानी है 2017, 18 और 19 की अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड से इस पूरे चैप्टर में एक ही एडजस्टिंग एंट्री है जो हमने पिछले लेक्चर्स में बनाई भी है, और एक ही क्लोजिंग एंट्री है। चाहे आप किसी भी मेथड से डेप्रिसिएशन निकालें, डेप्रिसिएशन पहले हमें निकालना पड़ेगा एडजस्टिंग और क्लोजिंग एंट्रीज बनाने के लिए स्ट्रेट लाइन मेथड से 2017 का, 2018 का और 2019 का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। पहले डेप्रिसिएशन जब हम स्ट्रेट लाइन से कैलकुलेट करते थे तो उसके अंदर पहले हम लोग, आप लोगों को याद होगा, स्ट्रेट लाइन मेथड से हम लोग डेप्रिसिएशन जब कैलकुलेट करते थे तो पहले एनुअल डेप्रिसिएशन निकालते थे। एनुअल डेप्रिसिएशन का मतलब पर ईयर डेप्रिसिएशन। ऑलरेडी हम लोग पहली रिक्वायरमेंट की जो पहला पार्ट था उसके अंदर हम लोगों ने पर ईयर डेप्रिसिएशन ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है। ये आ गई हमारी रिक्वायरमेंट नंबर 2। डेप्रिसिएशन ऑलरेडी हम लोग पहली रिक्वायरमेंट में पर ईयर या एनुअल डेप्रिसिएशन निकाल चुके हैं, अब उसको दोबारा से कैलकुलेट करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट यहाँ पे रिक्वायरमेंट नंबर 2 में हम लोग लिखेंगे डेप्रिसिएशन फॉर 2017, डेप्रिसिएशन फॉर 2018 और डेप्रिसिएशन फॉर 2019। 3 साल का डेप्रिसिएशन क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं? क्योंकि तीनों सालों की हमें एडजस्टिंग और क्लोजिंग एंट्रीज बनानी है। पर ईयर डेप्रिसिएशन हमारा आया था 6,000। क्वेश्चन के स्टार्टिंग में लिखा हुआ है ऑन मार्च 1, 2017 जुल्फिकार इंडस्ट्रीज परचेज अ मशीन। मशीन खरीदी गई है मार्च 1, 2017 को। अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है दिसंबर 31 को।
मार्च से लेकर अगर हम दिसंबर तक मंथ्स काउंट करते हैं, मार्च से दिसंबर तक मंथ्स हमारे बनते हैं 10, यानी कि 2017 में हमारी ये मशीन पूरे 12 महीने नहीं चली है, मार्च से लेकर दिसंबर तक चली है। 10 मंथ्स होते हैं और एक साल में मंथ्स कितने होते हैं? 12, यानी कि 10 महीने चली है 12 में से। तो 2017 का डेप्रिसिएशन हमारा आ जाएगा 5,000 रुपये। 2017 में हमारे मशीन पूरे 12 महीने क्योंकि नहीं चली, सिर्फ 10 महीने चली है, तो 10 महीने का डेप्रिसिएशन 5,000 रुपये आएगा। 2018 सेकेंड ईयर है मशीन का, इसके अंदर हमारा डेप्रिसिएशन हम एज्यूम करेंगे कि पूरे 12 महीने मशीन चली होगी, तो ये डेप्रिसिएशन हमारा फिक्स 6,000 ही रहेगा। 2019 इसमें भी हम एज्यूम यही करेंगे कि मशीन पूरे 12 महीने चली है, तो इसका डेप्रिसिएशन भी 6,000 ही रहेगा, जो हमारा पर ईयर डेप्रिसिएशन आया था। मैंने पहले भी बताया था कि मंथ्स का जो भी मसला होगा वो पहले साल होगा जिस साल मशीन खरीदी गई है। दूसरे, तीसरे, चौथे साल मंथ्स का कोई मसला नहीं होगा। पहले साल 10 मंथ्स का हमारा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो गया और दूसरे और तीसरे साल हमारा पूरे 12 महीने का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो गया। तो ये हमारा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो गया अंडर दी स्ट्रेट लाइन मेथड। पर ईयर डेप्रिसिएशन निकाल चुके थे, दोबारा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं थी। अब इसकी बनानी है हमें एडजस्टिंग और क्लोजिंग एंट्रीज। एडजस्टिंग और क्लोजिंग एंट्रीज बनाने के लिए एक ही जर्नल हम लोग बनाएंगे। अच्छा, हम लोगों ने 3 ईयर्स का डेप्रिसिएशन निकाल लिया, 17, 18 और 19 का अंडर द स्ट्रेट लाइन मेथड। अब हमें इसकी एडजस्टिंग और क्लोजिंग एंट्रीज बनानी है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने हेडिंग दी है जुल्फ़िकार इंडस्ट्रीज़ की। ये तो आप लोगों को पहले से ही पता है कि पहले कंपनी का नाम आता है। उसके बाद क्योंकि एडजस्टिंग और क्लोजिंग एंट्रीज मैं एक ही जर्नल में बना रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे बजाय एडजस्टिंग एंट्रीज या क्लोजिंग एंट्रीज लिखने के मैंने यहाँ पे हेडिंग दे दी जर्नल की। जर्नल की हेडिंग देने से मेरा फायदा क्या होगा कि एडजस्टिंग और क्लोजिंग हमारी एक ही जर्नल में आ जाएगी। अलग अलग हमें जर्नल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी चीज क्या हो सकती थी कि यहाँ पे मैं जर्नल की हेडिंग देने के बजाय मैं हेडिंग दे देता एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज की। वो तरीका भी सही है और ये तरीका भी सही है। ये ज्यादा बेहतर है कि आप लोगों ने जर्नल की हेडिंग दे दी। अगर यहाँ पे सिर्फ एडजस्टिंग बनानी होती तो मैं यहाँ पे हेडिंग देता जुल्फ़िकार इंडस्ट्रीज एडजस्टिंग एंट्री। सिर्फ क्लोजिंग बनानी होती तो मैं यहाँ पे क्लोजिंग एंट्रीज की हेडिंग देता। दोनों बनानी है, एक ही जर्नल में बनाएंगे, तो मैंने यहाँ पे जर्नल की हेडिंग दे दी। मैं आप लोगों को 2 साल की एंट्रीज बनवाऊंगा। तीसरे साल की एंट्रीज भी हमारी उसी तरीके से बनेंगी। ईयर आ जाएगा, पहला साल था हमारा 2017। एडजस्टिंग और क्लोजिंग एंट्रीज हमारी बनती है साल के एंड में। साल का एंड क्वेश्चन में मेंशन है कब हो रहा है? दिसंबर 31। फर्स्ट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेप्रिसिएशन की हम लोग एंट्री क्या बनाते थे? एडजस्टिंग डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। ये हमारी एंट्री बनती थी फर्स्ट ईयर के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। 2017 का डेप्रिसिएशन ये रहा 5,000 रुपए। तो इसका अमाउंट आ जाएगा इसी के सामने, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट 5,000, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट 5,000। नरेशन इसकी पास कर देंगे इसी के नीचे, नेसेसरी होती है नरेशन पास करना। टू एडजस्ट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, इसी के नीचे इसकी क्लोजिंग एंट्री बनेगी। यही डेट रहेगी दिसंबर 31। फर्स्ट ईयर के अंदर क्लोजिंग एंट्री जब हम लोग बनाते थे तो तमाम एक्सपेंस क्लोज होके डेबिट से क्रेडिट में चले जाते थे और एक अकाउंट हमारा डेबिट में आता था एक्सपेंस को क्लोज करने के लिए, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम लोगों ने क्लोजिंग एंट्रीज बनाई थी। उसके अंदर हमारी क्लोजिंग कैसे बनती थी?
तमाम एक्सपेंस क्रेडिट में चले जाते थे डेबिट से, और डेबिट में कौन सा अकाउंट आता था, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी। तो यहाँ पे भी हमारा एक्सपेंस डेबिट साइड पे है, इसको क्लोज करेंगे तो क्लोज किस अकाउंट से करेंगे, डेबिट में आ जाएगा एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट, और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट। अमाउंट कौन सा आएगा, 5000। एक्सपेंस हमेशा क्लोज होके क्रेडिट चले जाते हैं, एक्सपेंस क्रेडिट में जाएंगे क्लोज होके, तो कौन सा अकाउंट डेबिट में आएगा, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी। इस पूरे चैप्टर के अंदर यही एक वाहिद एडजस्टिंग एंट्री है, चाहे आप किसी भी मेथड से बनाएं, और वाहिद यही एक क्लोजिंग एंट्री है, चाहे आप किसी भी मेथड से बनाएं। अब इसके बाद इसकी नरेशन पास होगी, टू क्लोज डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। फिर आ जाएंगे हम लोग 2018 पे, 2017 के भी हम लोगों ने बनाई थी, यहां पे आ जाएगा 2018 दिसंबर 31, एडजस्टिंग बनेगी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। 18 का डेप्रिसिएशन ये रहा हमारे सामने 6000, नरेशन इसकी वही पास होगी जो अभी ऊपर हमने पास की है, टू एडजस्ट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, और इसी के नीचे इसकी क्लोजिंग एंट्री बना देंगे, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट, और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट। अमाउंट कितना है, 6000। इसकी नरेशन यहां पे पास हो जाएगी, टू क्लोज डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। थर्ड ईयर की भी यही एडजस्टिंग और क्लोजिंग एंट्री बनेगी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट, और यही क्लोजिंग बनेगी 2019 की। 2019 में अमाउंट 6000 आ जाएगा। तो हर मेथड में यही तरीका है हमारी एडजस्टिंग और क्लोजिंग एंट्रीज बनाने का। अगर इस क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट सिर्फ एडजस्टिंग की होती तो मैं सिर्फ ये वाली एंट्री बनाता, ये और ये। क्लोजिंग की सिर्फ रिक्वायरमेंट होती तो मैं सिर्फ ये एंट्री बनाता। एडजस्टिंग क्लोजिंग दोनों मांगी है तो एडजस्टिंग क्लोजिंग, एडजस्टिंग क्लोजिंग। तो यहां पे हमारा लेक्चर 5 कंप्लीट हुआ। लेक्चर 5 के अंदर एडजस्टिंग क्लोजिंग की एंट्रीज हम लोगों ने बनानी सीखी। नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ी सी नई चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में बात करेंगे इंशाअल्लाह ताला। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।